हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए हम कंप्लीट एसएससी जीडी का प्रिपेयर करा रहे हैं आप लोगों को। उसमें देखिए जो 4 सेक्शन आता है उसमें मैथ सबसे इम्पोर्टेंट है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसमें आप लोग फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज हम लोग मैथ का देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे कि वो कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको किस लेवल से प्रिपेयर करना है। मैं खुद का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, इस समय एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफिकेशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है और इसको हम लोग करते हैं। देखिए एक नियम होता है, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाएं। जब भी का जिक्र होता है सिंप्लीफिकेशन में तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में इसको ऑफ हम लोग बोलते हैं। उसके बाद डिवाइड आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है, उसके बाद प्लस माइनस जो भी आपको लगाना है तो लगा लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग का को सॉल्व करते हैं। का मतलब होता है गुणा। तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी का आया है और यहाँ पर भी का आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 41 गुणे ब्रैकेट में ये का आ गया तो 4 गुणे 36 डिवाइड, और ये ब्रैकेट में है 2 गुणे 96 और ये डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा 24। ये आपका ब्रैकेट में हो गया। तो 24 चौको कितना होता है, 24 चौको 96 होता है और 4 दूना 8 हो गया। तो 8, ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 डिवाइड है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। 2 छक्के कितना, 2 18, 18 दूना 36, ये 18 बार में कट जाएगा। और इसको 41 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एकने 18 हासिल, 1 18 चौको 72 और 1 73। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको नियम जानना है कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाएं। तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ घटाना जो भी सॉल्व करना है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रेशियो का क्वेश्चन है। ये 7200 रुपया है, पी क्यू आर के बीच में इस रेशियो से डिवाइड किया गया है तो आर का हिस्सा पूछा गया है। तो देखिए पी क्यू और आर 3 लोग हैं, 1/2 और ये हो गया 4 और ये 3/2। तो यहाँ पे जब भी हम फ्रैक्शनल रेशियो को सॉल्व करते हैं तो उसका भी हर हम लोग देख लेते हैं। यदि हर बराबर होता है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 2 और 2 है तो इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। यदि हम यहाँ पे लिख दें 2 तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 8, मतलब 2/2 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। नीचे का 1 कट गया तो ये बच गया 1.8:3। ये पी क्यू का अनुपात आ गया। आर का आपका हिस्सा पूछा गया है तो आर का हिस्सा कितना है, 3। तो 3 बटा टोटल अनुपात कितना है, 9 3 12, ये 12 और टोटल हिस्सा कितना है 7200। तो 12 छक्के कितना होता है 72 और 3 छक्के कितना होता है 18, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आर का 1800। तो 1800 ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 खर्च करता है। यदि वह उसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत निकालिए। 2320 में हम 180 को जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा। 2500 में ख़रीदें, कुल कास्ट हम लोग का 2500 लगा और बेचे 2400 में, तो 100 रुपये का नुकसान हो गया। 100 बटा 2500 गुणे 100, तो ये कट गया 25 चौको 100, मतलब 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि आयत की लंबाई 14.28 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/7 होता है की वृद्धि, मतलब इसको 1/7 को इंक्रीज किया जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितनी कमी की जाती है।
जब दो वस्तु होते हैं ए और बी, इसमें कमी वृद्धि करने के बाद जो तीसरा रिजल्ट आता है, इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को एक वृद्धि होता है एक कमी होता है, दोनों वृद्धि होता है दोनों कमी होता है, तो इसका सबसे आसान सा तरीका होता है वो आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। देखिए 1/7 की वृद्धि को 1/8 की जो कमी होती है वो क्या होता है, बराबर कर देता है। तो 1/8 की वैल्यू जो होगी 12.5% होगी। ये अभी थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसका इजी मेथड भी हम आप लोग को बताएंगे। अब देखिए 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। इन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किए जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो इसकी न्यूनतम संख्या है। अब देखिए ये जो तीनों हैं 11 का क्या है, मल्टीपल है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, सबको जोड़ दीजिए। 44, 121 और 11, 1 2 और 4 6 हो गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया और 1 हो गया। भाग दे दीजिए आप कितने से, 11 से, तो 11 इक्याने 11 और 11 छक्के 16, मतलब इसका रिजल्ट हो गया 16, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो वो ज्ञात कीजिए कि वह धनराशि स्वयं की 4 गुना आपसे पूछा गया है। मतलब आप इसके रेशियो में बनाइए, मतलब इसके मल्टीपल में आपको बनाना है। तो 2 हम लिख सकते हैं, तो 2 हो गया। तो ये जो 2 होता है, इसी पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या होता है, समय आपका निकल जाता है। तो 10 × 2 बराबर 20 वर्ष आपका निकल गया। ये काफ़ी अच्छा आसान क्वेश्चन होता है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतने वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, तो आप यहाँ पे टाइम लिखिए और यहाँ पे जो आपका इंक्रीज हो रहा है उस वैल्यू को लिख लीजिए, मतलब कितना गुना हो रहा है। तो 10 वर्ष में 2 गुना, तो 4 गुना हमें करना है। तो 4 को हम ऐसे फ्रैक्शन में, मतलब ऐसे लिखेंगे कि इसके क्या हो, रूप में हो। तो 2 पे पावर 2 लिख देंगे। तो जो पावर होता है, यदि 2 पे पावर 3 होता, 2 पे पावर 4 होता, तो हम लोग क्या करते, उसी संख्या से गुणा कर देते, हम लोग को डायरेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है काफ़ी आसान क्वेश्चन। एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले से 30 अंक अधिक है। अधिकतम अंक हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 75 ये पाया और 60 ये पाया, 30 नंबर ये कम पाया, तो इन दोनों का अंतर मतलब 15% का वैल्यू कितना हो गया, 30। तो 1% का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये 15 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। 1% की वैल्यू हो गई 2, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 200। आसान क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन देखिए इसको कैसे करना है। 175 × 72 और भागा है 24। 24 से इसको काटेंगे, 24 तियाँ कितना होता है, 24 दूना 48 और 24 तियाँ 72, ये 3 हो गया। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 1 22 और 3 × 1 = 3, 1 4, और इसमें हम लोग 5 को जोड़ देंगे तो 430 हो गया। फिर से 430 में 20 का हमें गुणा करना है और गुणा करने के बाद 2 से भाग देना है, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं। तो 4300 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम हुआ। उसने पूनम को काम पर रखा जो 20% क्या है, उससे अधिक कैपेबल है। शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। आप सबसे पहले इनकी इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, इनकी क्षमता। ये राखी और एक कौन है, पूनम। इसकी क्षमता यदि 100 है तो इसकी क्षमता कितनी है, 120। तो इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ये 5 रेशियो पे, अब देखिए जो राखी है 5 रेशियो पे
ये 8 दिन काम करती है तो 10% काम होता है। शेष काम मतलब 90% काम आपका बचा है 90, और दोनों मिल के कर रहे हैं तो दोनों के रेशियो को जोड़ दीजिए। ये हो गया 11 गुणे यक्स, ये 0 से 0 कट गया, 8 पचे 40 और 9 चौको 36, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 360/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या बोला है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है रुपये है तो 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आपको निकालना है तो आप एक फार्मूला ये याद रखिए, SP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 और उसके बाद MP मतलब मार्क प्राइस। अब इसी फार्मूले पे इसको हम लोग लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका SP दिया गया है 5175 और 25% की छूट मतलब 75/100 और यहाँ पे हो जाएगा MP मतलब मार्क प्राइस हमें निकालना है। तो 25 तिहाई और 25 चौको ये हो गया। अब 3 से काटेंगे, 3 17 तिहाई 51 और 25 तिहाई 75। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो अब यहाँ पे देखिए 25 4 पंचे 20 और 4 दूना 8 1 9, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8 8 2 10 हासिल 1, 4 7 28 1 29 और 4 1 4 और 2 6, मतलब ये ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। R एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, संपूर्ण काम का कितना प्रतिशत R द्वारा 45 दिन में पूरा करेगा, मतलब हाफ काम कर रहा है तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से सिंप्लीफिकेशन कहा गया तो 33 और 7 कितना हो गया 40 हो गया, गुणे यहाँ पे 44 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 22 और गुणे ये कितना हो जाएगा 25। ये हमको सॉल्व करना है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसको इससे गुणा कर दीजिए तो 25 का कितना होता है 100, मतलब ये आपका आ जाएगा 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 92-75 विद्यार्थी क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 7% की वैल्यू दी गई है और कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 7% की वैल्यू आपको दी गई है 92-75/7 आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 1 7, यहाँ पे 2 बचा और 7 3 21, फिर से 1 बचा, 7 दूना 14 और 3 बचा, 7 5 35 और ये 00 लगा दीजिए। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीनों में इतना है, अगले 5 महीनों में 10,000 है, फिर अंतिम 4 महीनों में 1200 रुपया है। यदि कुल बचत वो 1300 रुपया करती है तो सपना की औसत आय कितनी है। औसत मासिक आय आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, औसत जब भी हम निकालते हैं तो टोटल कर लेते हैं, टोटल बता नंबर जितना होता है उससे हम लोग भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का औसत दिया 1100 मतलब 3300 ये हो गया, प्लस 5 का औसत 1 दिया है तो ये 5000 हो जाएगा, 5000 प्लस 4 महीने का औसत आपका 1200 दिया है तो 12 चौको 4800, ये आपका 4800 हो गया और भाग हम देंगे 12 से, क्योंकि अभी देखिए इसमें एक गलती और हो गई, हम 1300 और बचा रहे हैं ना तो प्लस 1300 कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे हम 12 से कर देंगे, तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, बस इतना ही आपको कर देना है, बाकी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है, मूलधन का 2/5, ब्याज की दर
SI बराबर आप लोगों को पता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इस फार्मूले पर आपको रखना है और सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब देखिए 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का कितना है आपका 2/5 है। तो मूलधन हम P मानेंगे तो मूलधन का P गुणे 2/5 बराबर P गुणे 40 गुणे आपका क्या निकालना है R निकालना है और ये 100 से भाग दे देंगे। तो P से P कट गया, बचा क्या आपका, इससे हम काट देंगे तो ये 20 हो गया और 20 से 5 बार में 1 कट जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC GD में। आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं मैथ रीजनिंग में। फिर AB अपने घड़ी 5000 प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। A को 25% का लाभ होता है, B को 10% की हानि होती है। A और B के क्रय मूल्य का अनुपात आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले A का हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए इसका क्रय मूल्य जो CP है वो CP निकालना है, तो CP इसमें 25% का लाभ हो रहा है तो 125/100 और ये बराबर किसके हो जाएगा 5000 के। ये हो गया तो हम लोग इसको काट देंगे तो 25 पच्चे 125 और 25 चौक को 5 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा। A का CP कितना आ गया 4000, यहाँ पे A का CP हम लोग लिख लेते हैं। A का CP हो गया 4000। अब B का CP निकाल लेते हैं। B का देखिए 10% की हानि हुई तो इसका हम लोग CP निकालेंगे 90/100 और ये हो जाएगा 5000। 0 से 0 कट गया और यहाँ पे अब इसका अनुपात हमको निकालना है तो A का कितना हो गया 4000 और B का वैल्यू कितना हो गया 50,000/9, 50,000/9। 3 0 से 3 0 कट गया, 4 है तो 2 ये हो गया और ये 25 हो गया और 9 दूना 18, 18 25 आंसर आपका आ गया। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव होगा, इसको आपको मान के चलना है। इसलिए 18 क्वेश्चन 17 से 18 क्वेश्चन जो इजी होंगे उसको फास्ट सॉल्व करना है ताकि 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है 320 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखना है, जब 2 रेलगाड़ी है और दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो इन दोनों का स्पीड क्या है समान है। ये भी मान लीजिए x चाल इसकी है और x चाल इसकी है तो ये दोनों जुड़ जाता है। अब जब 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ये x है और ये x है तो इसका सापेक्षिक चाल क्या होता है, ये इसको y कर लीजिए क्योंकि सेम होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस नहीं निकल पाए चेंज हो, तो ये y तो इसका सापेक्षिक चाल x माइनस y या y माइनस x जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं। लेकिन जब विपरीत होता है तो जुड़ जाता है। तो अब इसमें देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोनों रेलगाड़ी की चाल समान है तो 2x दोनों जुड़ गया। अब ये 320 है प्रत्येक की लंबाई तो 320 का मतलब डबल करेंगे तो 64 हो जाएगा, 640 और 18 सेकंड में ये पार कर जाती है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ये है मीटर पर सेकंड में, आपको लाना किस में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से हम लोग गुणा कर देंगे। 18 से 18 कट गया और इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और 10 से 0 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एवरेज का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान होता है एवरेज का क्वेश्चन।
7 पुरुष हैं, उनकी आयु का अनुपात इतना आयु इतना दिया गया है, उनका एवरेज हमें निकालना है। एवरेज का एक शॉर्ट ट्रिक हम आप लोग को बताते हैं। ये 7 नंबर देखिए 20 से क्या है ज़्यादा हैं, तो हम एक आइडियल मान लेते हैं कि 7 का 20 एवरेज होगा, लेकिन हम 20 से ज़्यादा को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले में 6 है, दूसरे में 5 है, फिर तीसरे में 1, 9, 4, 8 और 2। 8 2 10, 6 5 11, 21, 22, 22 9 31 और 31 और 4 35। मतलब 35 को हम 7 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 को हम 25 में जोड़ दें, 20 में जोड़ देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अनुपात का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। m+n तो 9 और 16 कितना हो गया, 9 और 6 15 और इनका अंतर हम ले लेंगे तो 3, ये 5:1 आ गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 है, 20% की और x% 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो कुर्सी का मूल्य इतना में 1400 में कुर्सी को बेचा जाता है, तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 2000 का कुर्सी है, इसमें 20% का हम छूट लेंगे तो 10% का वैल्यू 200 और 20% का 400, मतलब 1600 में इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन x% का और छूट देने के बाद हम 1400 में बेच रहे हैं, तो जब भी हम छूट निकालना होता है कि कितना हम छूट दिए हैं, तो क्या करेंगे, इस पर 200 का छूट दिए हैं तो 200 बटा 1600 गुणे आप 100 कर दीजिए, तो 100 से 1 कट गया। और x का मान आपका निकल जाएगा, इसको हम काट देंगे तो ये कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौक को 16 और 4 पंचे 20, ये 50 हो गया। ये आ गया 2 और ये हो गया 25, मतलब 12.5% छूट हम लोग देंगे। तो इन तीनों ऑप्शन में नहीं है, चौथा ऑप्शन आप देख लीजिए, चौथा ऑप्शन आपका 12.5% आ गया। तो इस तरह ये 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, थोड़े कैलकुलेटिव थे। तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, तो आप लोग ये एसएससी जीडी की नौकरी आसानी से पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।